भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और सखियों के प्रेम से समर्पित सौभाग्य कुमारी राणावत की लेखनी से सजी पुस्तक सखियों के श्याम से हम एक प्रसंग मिलेंगे जिसका शीर्षक है हे प्राणाधार राधे, हम सदा से तुम्हारे ही अधीन हैं। राधे राधे। चलिए अब कथा की ओर चलते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। जमुना तट पर एक और तमाल वृक्ष के नीचे श्री राधिका अपनी सखियों के संग बैठी और दूसरे तट पर श्याम सुंदर कदम वृक्ष के नीचे मुरली बजा रहे हैं। तभी एक सखी श्री किशोरी जू से कहती है, अरे किशोरी जू, आज स्वर्ण कलसी छोड़कर यह माटी की मटकिया क्यों? अरे सखी, मिट्टी की गागर के जल से कुलदेवी प्रसन्न होंगी। श्री किशोरी जू ने मुस्कुराकर अपने सहज मधुर स्वर में कहा। हम सब घाट पर जल भरने आई थी। सम्मुख पुष्पित कदम के नीचे श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ हंस खेल रहे थे। कोई एकाध यमुना में नहा भी रहे थे। जो सखियां गगरी धो रही थीं, छोरे जल में डुबकी लगाकर उनके गगरे पकड़ लेते। वे खींच कर डांटते तो हंसते हुए दूर भाग जाते। श्री किशोरी जू कई सखियों के साथ तमाल के नीचे विराजमान थी। इधर उधर ललता, विशाखा और सम्मुख अन्य सखियां भी थीं। सब जल भरने में जानबूझकर विलंब कर रही थीं। शाम दर्शन का ऐसा सुयोग भला कब कब मिलता है। मैं श्री किशोरी जू के चरण कमल अपनी गोद में धर कर संवाहन करने लगी। अरे ये क्या करती है विभा? उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। श्री जू, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि आपकी कुछ सेवा कर सके। मेरे नेत्र भर आए। जो आनंद श्याम सुंदर के स्पर्श और दर्शन में है, वही आनंद श्री किशोरी जू के स्पर्श और दर्शन में भी है। यह सत्य हम सब सखियां जानती हैं। बरसाने की सखियां हमसे अधिक सौभाग्यशाली हैं। उन्हें श्री किशोरी जू की सेवा सहज ही प्राप्त है। विभा, ये क्या कहती है बहन? तुम्हारे भाग्य की तो कहीं समता नहीं हो। श्याम सुंदर के समीप निवास, जन्म से ही उनके दर्शन और साथ खेलने का महाभाग्य लेकर आई हो तुम सब। गदगद कंठ से ये कहते हुए श्री किशोरी जू ने मेरा चुबुक ऊपर उठा दिया। दोनों ओर के नयन घर झलक पड़े। मैंने उनके जानु पर सिर टिकाते हुए कहा, अब तो यह बात नहीं। हाँ सखी, सो तो हमने नारी जन्म पाया है। कदम तले उन सखाओं का भाग्य देख और जितना संभव है लोचन लाभ ले बहन। गहरी सांस ले से किशोरी जू ने कहा, ना जाने दिनमणि क्यों धीरे धीरे चलते हैं। कब आएगी शरद ऋतु? कब आएगी? देख देख सखी, मैंने सिर घुमाकर देखा। श्याम सुंदर ने पटका आभूषण उतारकर कदम मूल में रख दिए और कचनी काट कर सखाओं के साथ जल में उतर पड़े। अब तक तमाल की छाया में बैठी बतराती सखियां भी उठी और अपनी अपनी गागरिया ले पानी भरने लगी। श्री किशोरी जी भी सीढ़ी पर बैठकर कलसी मांजने लगी। उनको याद ही ना रहा कि ये सोने की कलसी नहीं, माटी की गागर है। उन्हें ही क्या, वहाँ किसी को किसी का ध्यान नहीं रहा। कोई भरी गागर उलट रही थी तो कोई गागर जल में डुबाए अपना आपा भूलकर बैठी थी। किसी की कलसी लहरों पर झोंके खा रही थी। कोई गागर के धोने के प्रयास में उसे और अधिक मिट्टी से लथेड़े जा रही थी। किसी को ज्ञात ही नहीं रहा
कि उसके हाथ क्या कर रहे थे। सबके प्राण नैनों में आंसू समाये थे। बस देख रही थी हम सब अग जग भूल श्याम सुंदर की जल क्रीड़ा। वे संतरण करते हुए कभी हमारे समीप आ जाते और कभी दूर चले जाते। कभी मित्रों के साथ मुख में जल भरकर उसकी धार छोड़ने की होड़ करते और कभी एक दूसरे को पकड़ने दौड़ते। कभी डुबकी मारकर दूसरे का पांव पकड़कर खींच लेते। उनके कमल नयन आनंद से भरे हुए थे और मुख से आह्लाद उल्लास झर रहा था। घुंघराली अलकें उनके कंधों पर थी, कपोलों और ललाट पर गीली होकर चिपक गई थी। उनके हाथ पैरों के तलवे ऊपर उठते तो ऐसा लगता जैसे 4 रक्त कमल यमुना की लहरों पर नृत्य कर रहे हो। एकाएक हमारी भाव समाधि टूटी। श्याम सुंदर तट के समीप आकर जल उछालने लगे। हम सभी के वस्त्र भीग गए। ये क्या करते हो कन्हाई? देखो हम सब भीग गए, पाटला ने कहा। अच्छा ही तो हुआ, जल में उतरकर ना नहाई सो मैंने नहला दिया। सखाओं के साथ भी जोर से हंस पड़े। यही नहीं, उन्होंने मुख में जल भरकर धार छोड़ी जो सीधी श्री किशोरी जी की कलसी में पड़ी। इसे चंद्रावली जी चिढ़कर बोली, बड़े घर के ठोटा कहा वो। श्याम सुंदर जो तुम्हारी ऐसी करनी? कुलदेवी की पूजा के लिए हम सब जल भरने आई थी और तुमने कलसी झूठी कर दी। देवी देवताओं का भी डर नहीं तुम्हें? इन लक्षणों से कोई तुम्हारे गांव में बसा भी रहेगा? मेरा गांव बसे कि उजड़े, इसमें तेरा क्या जाता है री? तेरा बरसाना तो बसा रहेगा ना, फिर चिंता में क्यों सूख रही है? हंसते हुए श्याम सुंदर ने कहा। श्याम सुंदर के मुख की दूसरी धार चंद्रावली जी के मुख पर पड़ी। अब तो सखाओं को खेल मिल गया। सब जल उछालने और मुख से पानी की धार छोड़ने लगे। सखियां चिढ़कर भला बुरा कहने लगी। चंद्रावली जी ने चुनरी से मुख को पोंछते हुए नयन तिरछे और होंठ बिचकाकर कहा, आहा, इस बुद्धि पे बलिहार। राधा उठो बहन, इन ढीठ लंगरों का क्या है? ये छोटे बड़े का अंतर क्या समझे? ने पुनः मुख से जल छोड़ा और श्री किशोरी जी नहा गई। उनका शरीर कांपने लगा और अधमुदे नयन श्याम मुख कमल को देखते ही रह गए। हम लंगरों का क्या है री, हम गवार ही तो ठहरे। उन्होंने घड़ा फोड़ने को कंकड़ उठाया। श्यामजू, तुम तो बड़े अच्छे हो, सदा हमारी सहायता करते हो। बड़ी बड़ी विपत्तियों से ब्रज को बचाया है। घड़े फोड़ने की नीति मत करो। मोहन, मैया हमें डांटेंगी। मैंने कहा, अच्छा सखी, चलो मैं तुम्हारे घड़े उठवा दूँ। अब तुम सब जाओ यहाँ से, हम नहा रहे हैं। फिर कुछ हो गया तो फिर बड़बड़ाओगे। हमने शीघ्रतापूर्वक घड़े भरे और उन्होंने उठवा दिए। श्री किशोरी जी को आगे करके हम सब चले, पर मन प्राण तो पीछे ही रह गए। उसी समय सन्न करता हुआ एक कंकड़ आया। चंद्रावली जी का घड़ा फूट गया। वे तो जल से नहा गई। नैनों में हंसी और मुख में क्रोध भरकर उन्होंने पुनः सबको लंगर गवार की गाली दी। अरे नास हो लंगरों, गवार कहीं के, मेरे मटके फोड़ दी। श्याम सुंदर ने तो दोनों हाथों के अंगूठे दिखाकर मुँह चिढ़ा दिया। यह देख सब सखा जोर जोर से हंसने लगे।
चारों ओर हंसी की गुंजार फैल गई। अरे दैया, कन्हैया के ऐसे उत्पात को देखकर तो सखियां बड़ी खींच गईं और सीधे पहुंची नंद भवन कन्हैया की शिकायत लेकर। आज की कथा यहीं तक। आखिर सखियों ने मैया यशोदा से क्या कहा होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल मेरे कृष्ण पर। यदि सखियों की ये प्रेम भरी कथाएं आपकी आँखों को नम और आपके हृदय को स्पर्श कर रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राधे राधे।